Hello students, how are you? So I am Aditya and I am teaching in Shri Chaitanya for the past 6 years. So आज का आपका सेशन रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का. So जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको IQ का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने उसी क्लास में ये भी बताया था कि मैं हर चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा. So आज की आपकी फर्स्ट क्लास है IQ की. स्कोर के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग की क्लास आपको हर एग्जाम में काम आने वाली है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मिस मत करना. हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्ट ट्रिक्स, हर तरह के टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इस पूरे सेशन के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है. और कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी और जो भी आप बताना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. हम ट्राई करेंगे कि उनका रिप्लाई करें. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज का सेशन हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का. सो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा पूरे सेशन में. मतलब सेशन के एंड में आप क्या सीख के जाओगे. तो पहली चीज जो आप सीखोगे वो डिकोड द कोड. कोई भी आपको कोड आएगा तो उसको डिकोड कैसे करना है वो आप आराम से सीख जाओगे. दूसरी चीज, क्रैक एवरी कोडिंग पैटर्न. कोई भी पैटर्न आएगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे समझ के किस तरह से सॉल्व करना है, वो चीज भी आज के बाद आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी. बड़ी इजीली आप किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व कर पाओगे. तीसरी चीज है पैटर्न रिकॉग्निशन. ये भी जैसे मैं आपको बता सका हूं कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आएगा, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें आपको पैटर्न देखते ही पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे. इस तरह की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है. चौथी चीज है एग्जाम ट्रैप्स एंड किलर क्वेश्चंस. कई बार ट्रैप, एग्जाम में कुछ ट्रैप्स आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों ने पढ़े नहीं है लेकिन लग रहा है कि हाँ मेरे को आता है ये. तो इस तरह के कुछ एग्जाम ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे. और कुछ किलर क्वेश्चंस होते हैं. किलर क्वेश्चंस का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों को डरा दे, देखते ही डरा दे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे होएगा नहीं. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई होके, आराम से कूल होके उनको सॉल्व करना है, कैसे उनको सिंप्लीफाई तरीके से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम चीजें सीखेंगे. स्पीड एंड एक्यूरेसी चैलेंज, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके लिए कुछ टाइम दूंगा, आपको चेक करेंगे कि आपकी स्पीड कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है. स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर रखें वो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे. और स्कोर का मिशन. स्कोर का मिशन मतलब मिशन, स्कोर का मिशन भी देखेंगे हम लोग कि कैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर, कैसे आईक्यू जो है वो स्कोर के साथ अलाइन करेगा आपके साथ, कैसे वो स्कोर में आपकी हेल्प करेगा. सो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं. इट इज ऑल अबाउट वी व्हाट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन. तो आज का हमारा कोडिंग को डिकोडिंग का जो सेशन है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहली चीज तो ये कि अंडरस्टैंड द कोड. अंडरस्टैंड द कोड का मतलब कोडिंग डिकोडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाहे वो ये लर्न करना हो गया कि कैसे डिकोड करना है, कैसे उसके बेसिक्स लर्न करने हैं, तो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. दूसरी चीज है क्रैक एवरी पैटर्न. तो हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी पैटर्न को क्रैक कैसे करना है, ठीक है. कोई भी पैटर्न आ गया, हमें पता लग गया कि उसका पैटर्न क्या है, अब उसको सोल्व कैसे करना है, उसको सोल्व करके अप्लाई कैसे करना है, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजें हम सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं. थर्ड पॉइंट है अवॉइड एग्जाम ट्रैप्स. जैसे कुछ ट्रैप्स आते हैं एग्जाम में, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा, उनको कैसे अवॉइड करना है वो भी हम सीखेंगे. स्पीड और एक्यूरेसी चैलेंज, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिससे हमें पता लगेगा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते हुए चलना है. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पहले स्लाइड की तरफ. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले कोडिंग डिकोडिंग का. तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं. तो द थिंग इज, मैं आपको टाइम लिमिट दूंगा हर क्वेश्चन की, नियर अबाउट 10 सेकंड्स के आसपास दूंगा. आपको हर क्वेश्चन को ट्राई करना है 10 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करने का. बट हो सकता है कि आप 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व ना कर पाओ. तो कुछ नहीं करना, आपने वीडियो को पॉज करना है. वीडियो को पॉज करने के बाद अलग से क्वेश्चन को सोल्व करके अपना अपना आंसर कमेंट्स में लिखना है. फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं, ठीक है. इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं. मुझे पता है आपने कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस क्वेश्चन को फिर भी ट्राई करके देखो. अगर हो गया तो ठीक, नहीं अगर नहीं ठीक हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. एक बार ट्राई करके देखना. तो पहला क्वेश्चन है, लेट अस सपोज आपको बोल रहे हैं कि एक्ट की कोडिंग, ACT, एक्ट की कोडिंग आपको गिवन है 1 3 2 0, ओके. और आपसे पूछ रहे हैं कि लेट अस सपोज आपसे पूछ रहे हैं कि मैन की कोडिंग क्या होगी.
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये बताया हुआ है कि एक्ट की कोडिंग 1320 है, तो मैन की कोडिंग क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप आराम से इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और फिर अपना आंसर मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट्स में बताना। अगर आपको आंसर पता लग गया है तो वीडियो एकदम से रिज्यूम करके अपना आंसर अभी चेक करो। ठीक है, तो चलिए आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर है, देखो फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि आंसर क्यों आया है। तो इसका सही आंसर, आप अपना अपना आंसर मैच करना और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है कमेंट्स में से। सो ये क्वेश्चन का आंसर था 13114। तो जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ये वाला आंसर मार्क किया है, उन बच्चों के लिए तालियां, बिल्कुल सही आंसर है ये। दैट्स ग्रेट। तो पहला ही क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही किया है, दैट्स वेरी गुड। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको मैं समझाता हूं कि ये आंसर क्यों आया है, कैसे आया है। तो बेटा सुनो, आपको पता है ए से लेके जेड तक सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए की पोजीशन होती है 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी की पोजीशन होती है 2, सी की पोजीशन 3। इसी तरह से अगर आप आगे 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 बढ़ते जाओगे तो जेड की पोजीशन होती है 26। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन सभी की पोजीशंस हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें पता होनी चाहिए। तो अब यहां से देखें तो ए की पोजीशन क्या होती है, जैसे मैंने बोला ए की पोजीशन होती है 1, सी की पोजीशन क्या होती है, सी की पोजीशन होती है 3, टी की पोजीशन क्या होती है, टी की पोजीशन होती है 20। ठीक है, तो हमारे पास ये समझ में आया कि लेटर के सामने जो नंबर लिखा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसकी पोजीशन होती है। सेम यही पैटर्न में अगर मैन में लगा दूंगा तो मुझे पता है एम की पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होती है, 13 होती है, ए की पोजीशन 1 होती है, एन की पोजीशन 14 होती है। तो इस तरह से मेरे पास एक्ट की कोडिंग भी आ गई और मैन की कोडिंग भी आ गई। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें ये बात समझ में आई कि आपके पास हर लेटर की पोजीशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो मेरे पास ना एक ट्रिक है, उस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी लेटर की पोजीशन को याद कर सकते हो। ठीक है, अब वो ट्रिक मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। बड़ी मजेदार ट्रिक है, आप लोगों को मजा आने वाला है वो ट्रिक देख के। लेट अस सपोज मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए की पोजीशन क्या होती है, ए की पोजीशन होती है 1। ठीक है, आई होप ये तो सभी को पता ही है। बी की पोजीशन क्या होती है, बी की पोजीशन होती है 2, सी की पोजीशन होती है 3 और डी की पोजीशन होती है 4। ठीक है, अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां तक तो आई थिंक आप सभी को याद ही होगा और याद कर भी सकते हो कि ए बी सी डी जो हमारे पास लेटर्स होते हैं इनकी पोजीशंस क्या होती है, 1 2 3 4 होती है। ठीक है, तो अब ई, लेट अस सपोज मुझे ई की पोजीशन याद करनी है, तो ई की पोजीशन याद करने के लिए क्या आप मुझे बताओगे क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं अगर मुझे ई की पोजीशन याद करनी है। तो बेटा ई की पोजीशन को याद रखने के लिए ना आपको एक वर्ड याद रखना है। क्या वर्ड है वो, अगर आपको पता है वो कौन सा वर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना अपना बताइए कि वो कौन सा वर्ड है जिससे कि हमें डिफाइन कर सकते हैं कि ई की पोजीशन क्या होगी। तो वो वर्ड है इजोटी। क्या वर्ड है वो वर्ड है इजोटी। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि इस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे 5 की मल्टीपल्स में है। ठीक है, लाइक सपोज अगर मैं ई की बात करता हूं तो ई की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई की पोजीशन होती है 5, जे की पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है 10, ओ की पोजीशन होती है 15 और टी की पोजीशन होती है 20 और वाई की पोजीशन होती है 25। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पे बोल सकते हैं कि इन सभी लेटर्स की ये पोजीशन होती है। तो इजोटी वर्ड इसलिए आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जितने भी लेटर्स की पोजीशंस होती है सारे 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि ई की पोजीशन होती है 5। ठीक है, नाउ अब हम एफ पे चलते हैं। तो बेटा एफ की पोजीशन अगर मुझे 6 याद रखनी है तो क्या ट्रिक हो सकता है, सोच के बताओ। तो बेटा एफ की पोजीशन अगर आपको याद रखनी है तो एक वर्ड होता है एफ से फिक्स। एफ से एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है वो, फिक्स। फिक्स से आपको हमेशा एक वर्ड याद आएगा, क्या वर्ड होगा वो, क्या वर्ड होगा, 6। तो फिक्स और 6 दोनों रिदमिक में चलते हैं। इसका मतलब एफ से फिक्स, फिक्स से आपको क्या याद रहेगा, 6 याद रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 7 पे।
7 मतलब जी पे। तो आप मुझे बताओगे कि जी की पोजीशन 7 हम कैसे याद रखें? बताओ। चलो हिंट देता हूं। जी लेटर में खुद में ही 7 छुपा हुआ है। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सही। देखो जी में ही 7 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जी से ही आप 7 को देख सकते हो। तो जी में ही 7 छुपा हुआ है, तो इस वाले 7 को आप याद रखोगे, तो इसका मतलब जी की पोजीशन 7 आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं एच पे। तो मुझे बताइए एच की पोजीशन हम 8 कैसे याद रखें? एच का अगर मैं टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, एच का अगर मैं टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक डिजिटल 8 मिलेगा। इस डिजिटल 8 को मैं क्या बोल सकता हूं? 8 भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मुझे एच की पोजीशन 8 हमेशा के लिए याद रहेगी। नेक्स्ट है आई। अब मुझे बताओ आई की पोजीशन में 9 कैसे याद रखूं? तो आई की पोजीशन 9 याद रखने के लिए ना बड़ा सिंपल है। आपको याद होगा कर्सिव फॉर्म में कभी ना कभी आप आई को ऐसे भी लिखा होगा। कुछ बच्चे तो अभी भी लिखते होंगे। कभी ना कभी आपने आई को ऐसे भी लिखा होगा। तो क्या ये आई थोड़ा सा 9 जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा सा, है ना? सो वी कैन से दैट ये जो 9 है, ये जो आई है, ये 9 जैसा लग रहा है। तो आई की पोजीशन हमें यहां से क्या याद रहेगी? 9 याद रहेगी। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये चीज बताएंगे कि जे की पोजीशन में 10 कैसे याद रखूं? ठीक है, जे की पोजीशन मुझे 10 कैसे याद रखनी है, ये अब चीज आप मुझे बताएंगे। जल्दी से बताओ। पता लग गई ना? इजोटी बताया था ना मैंने। इजोटी वर्ड खुद में ही जे की पोजीशन 10 आ रही थी। तो जे की पोजीशन 10 आपको कहां से याद रहेगी? इजोटी से आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया जे। अब चलते हैं के पे। तो के लिए काम करते हैं हम लोग ना, ऊपरी चलते हैं ताकि साथ के साथ सारी चीजें करते रहे। यहां से हमने एक का स्टार्ट किया था, अब यही मैं आपको के बारे में बताता हूं। तो बेटा देखो, हमने यहां तक करा जे तक। अब के लिए मुझे बताओ, के की पोजीशन मुझे 11 याद रखनी है। तो के की पोजीशन 11 में कैसे याद रखूं? के की पोजीशन 11 याद रखने के लिए ना एक आईपीएल टीम होती है। एक आईपीएल टीम होती थी जिसका नाम पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पंजाब की आईपीएल टीम होता, पंजाब की जो आईपीएल टीम है उसका अभी नाम क्या है? पंजाब किंग्स। पहले उसका नाम क्या हुआ करता था? किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो अगर आपको किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम के बारे में याद है, तो देखो के से किंग्स, के से किंग्स 11, 11 मतलब के की जो पोजीशन है 11, और पंजाब। वैसे अब मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जहां से सेशन ले रहा हूं वो पंजाब है। अभी मैं पंजाब से सेशन ले रहा हूं, इस वजह से मुझे ये चीज याद रखनी मुश्किल नहीं लग रही है। किंग्स 11 पंजाब। ओके, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एल। एल की पोजीशन में 12 कैसे याद रखूं? बताइए। एल की पोजीशन 12 याद रखने के ना मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि एल फॉर लायन। एल फॉर क्या होता है? लाइन आप सभी ने पढ़ा है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना? उसी तरह से यू माइट हैव स्टडीड कि एल की पोजीशन, एल फॉर लायन। तो लायन एकदम से अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपके चेहरे के क्या बच जाएंगे? आपके चेहरे के क्या बच जाएंगे? आपके नहीं, मेरे चेहरे के भी बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। ठीक है, ओके। तो एम, एम की पोजीशन अब आपने बतानी है। एम की पोजीशन हम 13 कैसे याद रखें? एम की पोजीशन 13 याद रखने के लिए आप सिंपली ये देखो, अगर मैं एम को रोटेट कर दूं, एम को 90 डिग्री में रोटेट कर दूं, इसी एम को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो ये एम कैसा बनेगा? ये एम कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये एम कैसा बना? 3 के जैसा बना। तो ये 3 जो है आपको एम की याद दिला रहा है। तो ये 3 के आगे मैं बस अगर एक लाइन लगा दूं, तो क्या ये 13 बन जाएगा? तो यहां से एम की पोजीशन आपको हमेशा के लिए क्या याद रहेगी? 13 याद रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं एन पे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए यहीं से अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, एन। अब हम पढ़ेंगे एन के बारे में।
एन का अब आप लोग मुझे बताओ, एन की पोजीशन में कैसे याद रखूं? एन की पोजीशन 14 याद रखने का कोई ट्रिक बताओ मुझे। अब आप लोगों की बारी, है कोई तरीका? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, एन फॉर नवंबर। थोड़ा सा याद आया? कुछ बच्चों को आई थिंक याद आ रहा है। अगर आपको याद आया ना तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या याद आ रहा है आपको, कि हाउ वी कैन रिलेट एन विद 14। एन फॉर नवंबर मैंने एक हिंट दिया है आपको। चलो एक और हिंट देता हूं, नवंबर में ऐसा कौन सा दिन होता है जो आपका होता है? नवंबर में एक ऐसा दिन जो आपका दिन है। आपका दिन मतलब बच्चों का दिन है, मतलब आपका दिन है। समझ गए होंगे अब तो। चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन। तो चिल्ड्रंस डे से हमारे पास यहाँ पे 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है। तो एन फॉर नवंबर, नवंबर 14 इज चिल्ड्रंस डे। इट मींस एन की पोजीशन हो गई हमारे पास 14। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम ओ पे चलते हैं। ओ की पोजीशन बताओ 15 हम कैसे याद रखें? सो ओ की पोजीशन 15 याद रखने के लिए आप सिंपली ये देख सकते हो कि इजोटी में भी ओ आता है। इजोटी में हमने पढ़ा है, इजोटी ए ई जे ओ टी वाई की, उसमें ओ की पोजीशन क्या होती है? 15 होती है। बट मेरे पास ना एक सिंपल सी स्टोरी भी है। स्टोरी रियल स्टोरी है, मतलब मैंने कभी स्टोरी खुद से नहीं बनाई, ये एक्चुअल में रियल इंसिडेंस है। वहां से मुझे ओ की पोजीशन 15 अगर इजोटी से भी नहीं याद होती थी ना, तो वहां से तो मुझे पूरी लाइफ भर याद रहेगी। ठीक है, चाहे मेरा बुढ़ापा हो, उस टाइम तक भी मेरे को याद रहेगी। तो वो स्टोरी क्या थी, एक बार मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, मैं 6th या 7th क्लास को पढ़ा रहा था। ठीक है, मैंने ऐसे बच्चों से पूछ लिया, मैं हर क्लास में बच्चों से पूछता रहता हूँ कि बेटा आप लोग बताओ कि ओ की पोजीशन 15 मैं कैसे याद रखूं। ठीक है, तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, 6th 7th क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मन चले से होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, खासकर मेंटेबिलिटी क्लास में तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा बताओ ओ की पोजीशन 15 हम कैसे याद रखें। तो बाकी सब बच्चे तो चलो कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कर रहे थे। उसमें से एक एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो आगे आगे बैठा था, मतलब ऐसे थे तो वो इस साइड आगे आगे बैठा था, लेफ्ट साइड पे। तो वो ना ऐसे ऐसे कर रहा था, डर रहा था। तो मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। बोलता सर बोल दूं? मैं कहा हाँ बोलो। बोलते सर देखो ना 15 ओके, ओ की पोजीशन 15 होती है और 15th अगस्त 1947 होता है। मैंने कहा 15th अगस्त 1947? बोलता हाँ। मैंने कहा लेकिन 15 अगस्त 1947 को ओ से कैसे जोड़े? तो उसने बोला सर देखो, 15 से 15 अगस्त 1947 उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा उस दिन इंडिया आजाद हुआ था। तो बोला सर देखो ना, जिस दिन इंडिया आजाद हुआ था उस दिन ब्रिटिशर्स ने बोला था ओ, ओ इनको आजादी कैसे मिल गई। मतलब ये बात, वो छोटा सा बच्चा था, वो इतना ही सोच सकता है, और इतना ही फनी आंसर था। उसने इतनी मासूमियत से आंसर दिया था ना कि सभी बच्चे सुन के हंसने लग गए, और इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी हंसने लग गया। तो इतना फनी और इतना अच्छा आंसर था कि मुझे को लगा कि मैं हर क्लास में शेयर करूं। ठीक है, तो इससे बच्चों को ओ की पोजीशन 15 ना और गहरे तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा मेरे पास ना अब इस तरह की हर एग्जांपल आएगी अब आगे, हर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, PQRST सारे के सारे, तो इस तरह की स्टोरीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्लासेस में मेरे को बच्चों ने बताई है। ठीक है, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलते हैं पी पे। अगर हाँ, एक चीज और, आप लोग तो सारे बहुत सारे बच्चे हो, मतलब मैं तो सिर्फ गिने चुने कुछ ही बच्चों को पढ़ाया है बैचेस में, लेकिन आप तो ऑल ओवर इंडिया से ये पूरे के पूरे लेक्चर्स मेरे देख रहे हो। तो अगर आपको कोई और तरीका आपके माइंड में आए, कोई स्टोरी माइंड में आ रही है आपके, है ना, इन पोजीशंस को याद रखने की, तो आप अपनी अपनी स्टोरीज जो है हर लेटर की, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सकता है वो स्टोरीज में अगले आने वाले लेक्चर्स में, या मुझे किसी को पढ़ाना हो, मैं वो स्टोरीज इतनी अच्छी लगे मुझे कि मैं इंक्लूड करूं अपने लेक्चर्स में। ओके, तो अगर आपके माइंड में ऐसी कोई मतलब क्रिएटिव सी स्टोरी है तो प्लीज शेयर जरूर करना। चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास पी। अब पी की पोजीशन होती है 16। पी की पोजीशन क्या होती है? पी की पोजीशन होती है 16। पी की पोजीशन 16 कैसे याद रखें? पी की पोजीशन 16 याद रखने का देखो एक तरीका है कि पी जो है, इसको अगर मैं इन्वर्टेड बना दूं, थोड़ा मिरर इमेज, वाटर इमेज, थोड़ा इन्वर्टेड टाइप फिगर बना दूं, तो मेरे पास, मैं पी को कैसे बना सकता हूं? कुछ कुछ ऐसे भी बना सकता हूं। ठीक है,
थोड़ा सा उल्टा सा सीधा सा बना के इन्वर्टेड सी फिगर कुछ ऐसे बना सकता हूं। तो ये थोड़ा सा 6 जैसा लग रहा है आपको, 6 जैसी शेप लग रही है इसकी थोड़ी सी, है ना। तो यहां से वी कैन से कि 6 से आपको क्या याद रहेगा, 16 याद रहेगा। अब जैसे मैंने आपको ओ की स्टोरी बताई थी ना, उससे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पी की भी है, बट वो सिर्फ पी की नहीं है, वो पी क्यू आर एस टी सभी की है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं क्यू आर एस टी बता चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, अभी हम चलते हैं क्यू पे। तो क्यू पे चलने से पहले मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा, सो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो चलिए क्यू पे चलते हैं। इसी के साथ साथ देखो मेरी कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है ना, मैं कभी यहां लिख रहा हूं, कभी मैं इधर जा रहा हूं। ओके, तो क्यू क्यू की पोजीशन 16 हम कैसे 17 हम कैसे याद रखें। देखो मैं आपके साथ साथ सोच रहा हूं, मैं अभी सोच के नहीं आया हूं, ये मुझे अभी सोचना पड़ेगा। तो क्यू फॉर मैं बच्चों को कैसे बताऊं, क्यू फॉर क्वीन होती है। क्यू, ओके, क्वीन किस तरह पति, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा बच्चों के लिए। क्यू से और क्या बनाए, क्या बनाए, आप बताओ ना यार, आप मेरी हेल्प करो। अच्छा चलो, एक मेरे माइंड में आ रहा है। क्यू, जैसे मैंने जी को नीचे 7 की फॉर्म में एक्सटेंड किया था, उसी तरह से मैं क्यू को भी नीचे 7 की फॉर्म में एक्सटेंड कर सकता हूं। अब आप बोलोगे नहीं सर, नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे कर सकते हैं सर, थोड़ा सा कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं भी ये बोलता हूं बेटा, थोड़ा सा ही करना है आपको, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इतना सा ही कर दो कि हमें बस 7 जैसा लगे, थोड़ा सा कि 7 जैसा, बस जबरदस्ती ही कर दो, कोई बात नहीं, हमें तो याद रखना है ना। तो क्यू की पोजीशन यहां से 7 जैसी लग रही है, तो 7 इसमें से निकल आया, तो हमें 7 से क्या याद रहेगा, 17 याद रहेगा। तो इस 17 से हमें यहाँ पे क्यू की पोजीशन 17 हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आर पे। अब मुझे बताइए आर की पोजीशन में 18 कैसे याद रखूं। यस एनीवन? अरे पूरे इंडिया के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चों को ये पता है कि आर की पोजीशन हम 18 कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता, कितने बच्चे अपना क्रिएटिव माइंड यूज करके आंसर बता सकते हैं। लेट अस सी। अगर नहीं बता सकते तो भी ये चीज भी कमेंट में लिखो कि मैं नहीं बता सकता, आई क्विट। देखो आर की पोजीशन 18 बताने के लिए ना आपको सिंपली क्या करना है, मेरे पास 3 मेथड है, मैं आपको तीनों मेथड्स बताता हूं। पहला मेथड है कि कुछ बच्चे ये मुझे बताते हैं, वैसे हो सकता है ये चीज आपके माइंड में भी आ रही हो कि सर देखो ना, हम नीचे इसको ना ये चीज ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो हम क्या कर देंगे, सर देखो ये 8 बना दिया हमने, जबरदस्ती 8 बना दिया, और फिर 1 हम खुद से लगा देंगे, तो क्या बन गया, 18 बन गया सर, 18 बन गया, ठीक है। हाँ ये तरीका भी सही है, पर थोड़ा सा जबरदस्ती हो रही है ना, मान रहे हो ना, आर के साथ थोड़ी जबरदस्ती हो रही है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं हो रही है जबरदस्ती, चलिए कोई बात नहीं। तो लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जो कि वैसे तो 2 तरीके हैं, पर मैं एक ही तरीका बोल देता हूं उसको। देखो आर से ना एक आईपीएल टीम है जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है। दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? एक आईपीएल टीम है जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है। अरे नहीं, राजस्थान रॉयल्स नहीं, राजस्थान रॉयल्स की बात नहीं कर रहा। और एक आईपीएल टीम है जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है, और एक और टीम है आरसीबी। आरसीबी 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 आरसीबी, बिल्कुल सही सोचा तुमने। तो आर फॉर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उसको मैं 18 से कैसे जोड़ू? 18 से जोड़ने के उसके पास 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है कि राजस्थान रॉयल्स 18 साल के बाद अपना आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, 18 साल के बाद, ठीक है। एक तो ये रीजन है 18 याद रखने का। दूसरा रीजन क्या है कि राजस्थान आरसीबी में एक कैप्टन हुआ करते थे किसी टाइम पे, विराट कोहली। विराट कोहली की जर्सी नंबर कौन भला भूलेगा? कौन क्रिकेट फैन ऐसा होगा जिसको विराट कोहली की जर्सी नंबर नहीं पता हो, है ना। उस फैन को तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं चलो कोई बात नहीं। तो आर फॉर आरसीबी, आरसीबी का जो कैप्टन है वो विराट कोहली है। विराट कोहली की जर्सी नंबर जो है वो होती है 18। तो 18 वहां से जर्सी नंबर भी हो गई, और 18 साल के बाद इन्होंने खिताब भी जीता था, तो दोनों से ही 18 नंबर जो है वो इनका वेरीफाई हो रहा है। मैंने बोला था मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका और है, ठीक है, एक तरीका और है, चलिए वो भी बता देता हूं। तो तीसरा तरीका क्या है
अच्छा एक चीज और, ये दोनों तरीके मुझे उनके बच्चों ने बताए थे क्लास में। तीसरा तरीका वो है जो मैं बताता था बच्चों को क्लास में, ठीक है। तो तीसरा तरीका है कि आर फॉर राइट टू वोट, आर फॉर राइट टू वोट, आप ये याद कर सकते हैं, आर फॉर राइट टू वोट। और वोट करने की मिनिमम एज क्या होती है? 20 साल ना, 19 साल ना, 18 साल, ठीक है, 18 साल। तो 18 साल की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र है तो आप लोग वोट कर सकते हैं। इसी वजह से आर की पोजीशन हो जाती है 18, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, मैंने आपको बोला था मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, जैसे मैंने ओ की स्टोरी बताई थी, तो बड़ा सुनो। अब स्टोरी पे चलते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, डिस्क्लेमर, कि ये स्टोरी मैंने नहीं बनाई है। तो अगर आप इस स्टोरी से थोड़ा नाराज हो, आपकी स्टोरी अच्छी ना लगे, तो आप प्लीज मुझे बुरा मत समझिए, क्योंकि मैं एक्चुअल में बुरा हूं। बट मेरे से भी बुरे हैं मेरे बच्चे, जिन्होंने मुझे ये स्टोरी के बारे में बताया, ठीक है। चलिए पहले वो स्टोरी सुन लेते हैं, ठीक है। स्टोरी बेटा सुनने से पहले अपने अपने कान जो है वो बंद कर लो। मजाक कर रहा हूं। देखो, पी जो है, पी से एक एक्ट्रेस है जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है। चलिए इससे पहले कि आप कोई ऐसा वैसा नाम ले दो, मैं आपको बता देता हूं, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो स्टोरी मुझे बच्चों ने बताई, मतलब होंगे वो प्रियंका चोपड़ा के फैंस, तभी उन्होंने ऐसा कहा है कि सर देखो ना, 16 साल की प्रियंका चोपड़ा, 16 साल की प्रियंका चोपड़ा, इस तरह से बोला उसने। ऐसा नहीं बोला कि सर 16 साल की प्रियंका चोपड़ा, ऐसे नहीं बोला उसने, बोला बड़े ही मूड में आके, सर 16 साल की प्रियंका चोपड़ा, ऐसे बोला उसने। फिर मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, यहां तक तो ठीक है। फिर उसने बोला सर देखो ना, 17 साल की उम्र में वो क्वीन बनी, 17 साल की उम्र में वो क्वीन बनी। मैंने बोला क्वीन का मतलब? तो उसने मेरे को समझाया, सर देखो उसको ना किसी टाइम पे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का कोई खिताब मिला था, तो वो उनको क्वीन का खिताब मिला था। वो मुझे नहीं पता कौन सी उम्र में मिला था, बट हम इसको याद रखने के लिए बना लेते हैं कि 17 साल की उम्र में उनको, 17 साल में उनको क्वीन बना दिया, में क्वीन बन गए, ठीक है। तो मैंने पूछा फिर 18 साल में, तो अब 18 साल में जब मैंने पूछा ना, प्रियंका चोपड़ा की ही कहानी से रिलेट करना है, ठीक है, तो मैंने बच्चों से पूछा, तो बच्चों के ना काफी सारे आंसर्स आने लगे, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चों ने बोला सर 18 साल की उम्र में रोने लग गई, 18 साल की उम्र, आर से क्या, 18 साल की उम्र में वो रोने लग गई। कुछ लोगों ने बोला कि 18 साल की उम्र में वो रेड कारपेट पे वो चलने लग गई, 18 साल की उम्र में बाहर चल गई रेड कारपेट पे, उनको मौका मिला चलने का, ठीक है। लेकिन जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ना भाई इसमें से, वो लगता है कि 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा का रिश्ता हो गया। कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म। 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा का भाई रिश्ता कर दिया। किसने करा? बच्चों ने, बच्चों ने कर दिया भाई। 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा का रिश्ता हो गया। अब 19 साल की उम्र में, अब भाई ये बहुत खतरनाक आंसर्स यहां पे आने स्टार्ट हो गए। अब मैं ये आंसर्स बताऊं या ना बताऊं, इससे पहले ये वीडियो जो है, एक मिनट, हाँ। तो अब ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है? देखो, इसको भी पता है, पेन को भी पता है कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इसलिए वो भी चाह रहा है कि मैं ना लिखूं। देखो, एस जो है 19 साल। अब मैं आपको पहले नॉर्मल तरीका बताता हूं, एस की वैल्यू आपको 19 याद रखने का क्या तरीका हो सकता है। बेटा देखो, नॉर्मल तरीका तो ये है कि 19 को हिंदी में बोलते हैं 19, लेकिन आपको 19 नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, मतलब नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है 19, जैसे शाहरुख खान करता है ना, 19, ठीक है, 19 आपको बोलना है। तो 19 क्यों बोलना है? आपको एक तो 19 से आपको 19 याद आएगा, और एक 19 जो है ना आपको एस की याद दिलाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है इस वर्ड में, तो दोनों चीजों से आपको एस की पोजीशन 19 हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब वो तरीका, जो तरीका बताने से मैं बहुत टाइम से डर रहा हूं, वो तरीका है प्रियंका चोपड़ा की कहानी। तो प्रियंका चोपड़ा अभी जहां भी बैठे होंगे बेचारे, वो खासकर किसी और को नहीं तो मुझे तो गालियां दे ही रहे होंगे, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूं। देखो इसमें क्या है कि एस की पोजीशन 19 याद रखने के लिए ना, 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, ऑब्वियसली, क्योंकि 18 साल की उम्र में अगर उनका रिश्ता हो गया
तो 19 साल की उम्र में क्या हो गई, उनकी शादी हो गई। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं टी पे। टी, अब बेटा टी की पोजीशन हमें याद रखनी है, तो टी की पोजीशन 20 याद रखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो T20 मैचेस होते हैं, है ना, आपको पता है क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो टी की पोजीशन 20 वहां से याद हो गई। और क्या तरीका हो सकता है, इजोटी में हमने पढ़ा है टी की पोजीशन 20 होती है। और बताइए क्या तरीका हो सकता है। और तरीका हम यहाँ पे इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी से। तो बच्चे बोलते हैं सर 20 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा का टूटा दिल टूट गया। तो मैंने पूछा है दिल क्यों टूट गया बेचारी की, अभी तो शादी हुई है। बच्चे बोलते हैं कि सर इसीलिए तो टूटा, क्योंकि शादी हुई है इसीलिए तो टूट गया दिल। देखो बच्चों को भी पता है आजकल। तो अब यहां पे क्या हुआ कि 20 साल की उम्र में दिल नहीं टूटा, हम ये बोल सकते हैं कि या तो फिर वो T20 मैच खेलने चलेगी कहीं पे, या फिर और क्या बोल सकते हैं। जो बच्चों का आंसर आया है जो मुझे भी अच्छा लगा है, अब वो शेयर करता हूं। तो बच्चों ने बोला सर 20 साल की उम्र में उनका टोडलर हो गया, जो ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, तो टोडलर हो गया, ठीक है। तो अब 21 साल की उम्र में या फिर 21 या फिर यू की पोजीशन के लिए हम क्या करें। अब हम चलते हैं आगे यू की पोजीशन पे। तो अब आप लोग मुझे बताइए यू की पोजीशन को मैं 21 कैसे याद रखूं। तो यू की पोजीशन 21 याद रखने के लिए ना व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सी कि यू को हम कर्सिव फॉर्म में कैसे लिखते थे पहले किसी टाइम पे। अब तो शायद कुछ लिखते होंगे बच्चे, गर्ल्स ज्यादा लिखती हैं कर्सिव फॉर्म में अल्फाबेट्स को, बॉयज भी कुछ कुछ लिखते हैं बट कुछ नहीं भी लिखते। तो यू को कर्सिव फॉर्म में आई होप कभी ना कभी आपने ऐसे लिखा होगा। लिखते हो ऐसे, कभी लिखा है ऐसे, लिखा होगा ना, या मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यू को कर्सिव फॉर्म में हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, इस वाले यू की हमने धज्जियां उड़ानी है, ऐसी धज्जियां उड़ानी है, ऐसी धज्जियां उड़ानी है कि क्या बोलूं कैसे धज्जियां उड़ानी है, ठीक है। तो इस वाले यू को मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा बीच में से। तो स्प्लिट करूंगा अगर, तो ये थोड़ा ऐसा बन जाएगा। थोड़ा और धज्जियां उड़ाते हैं, अभी इसकी बस नहीं हुई है, थोड़ी और धज्जियां उड़ाएंगे। तो और स्प्लिट किया, अभी और धज्जियां उड़ानी है, तो और धज्जियां उड़ाएंगे तो बेचारा क्या कहेगा, आई क्विट। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। यू का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब ये बन गया 21, 2 अलग हो गया, 1 अलग हो गया। तो इसका मतलब यू की पोजीशन हमें यहां से क्या याद रहेगी, 21 याद रहेगी, ठीक है। अभी आते हैं स्टोरी पे। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर इसको छोड़ो, हमें प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, जल्दी से सर वो बता दो सर, प्रियंका चोपड़ा के साथ आगे क्या हुआ। जैसे सबसे ज्यादा तो वही जानना चाहते हैं। अच्छा देखो, अब बेटा यू की पोजीशन को अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी से रिलेट करूं, तो देखो ये चीजें जो है, ये कहानियां जो है, ये मैंने नहीं बनाई है, तो इसका पूरा दोष मुझे मत देना, ये बच्चों को देना जिस बच्चों ने मुझे बताई है स्टोरीज, ठीक है। तो यू की पोजीशन 21 याद रखने के लिए ना बच्चे मुझे कहते हैं कि सर देखो ना 21 साल की उम्र में वो शादी होने के बाद कहीं घूमने फिरने चले गए, यूके चले गए। यूके का मतलब उन्होंने, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझना, यूके का मतलब वो कह रहे थे उत्तराखंड चले गए घूमने, उत्तराखंड घूमने चले गए। तो कुछ बच्चे बोलते नहीं सर उत्तराखंड, यूएस से चले गए, यूएस से, ठीक है, यू फॉर यूएस से चले गए। तो ऐसा कर देते हैं कि प्रियंका चोपड़ा उनकी फैमिली यूएस से घूमने चले गए, ठीक है, 21 साल की उम्र में है, ये सही है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास यू का। अब हम चलते हैं आगे हम चलते हैं वी पे। अब आप लोग मुझे बताइए वी का क्या करें, छोड़ दे या मार दे। अच्छा देखो, वी की पोजीशन याद रखने का वैसे मैं आपको एक लॉजिकल तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो सकता है, वी फॉर विक्ट्री। आपने पढ़ा होगा ना, अपने छोटे होते कभी क्लासेस में, कभी छोटे छोटे जब होते थे, निक्कर पहनते होते थे, तब छोटी छोटी बुक्स लेके बैठे होते थे, ए फॉर एप्पल, तब आपने वी फॉर वैन पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने वी फॉर विक्ट्री भी पढ़ा होगा, जो आईसीएसई बोर्ड में कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे, उनकी बुक्स में शायद वी फॉर विक्ट्री भी लिखा होगा, किसी न किसी में तो लिखा होगा शायद। तो देखो वी फॉर विक्ट्री भी होता है वैसे। तो विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विक्ट्री का मतलब होता है जीतना। जब आर्मी लोग या स्पोर्ट्स पर्सन कहीं पे जीतते हैं ना, तो उन्होंने, उनका ये साइन आता है,
ये साइन का वैसे और भी काफी मतलब होते हैं, पर उस वाले साइन के मतलब पे मत जाना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वी फॉर विक्ट्री, ये मतलब होता है इसका, ठीक है, मतलब कहीं पे जीतना, विक्ट्री, ठीक है। अब जब अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब वी फॉर विक्ट्री, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 दैट इज 22, ठीक है, 2 टाइम्स 2 दैट इज 22। तो अब यहां से आप इसकी 2 टाइम्स 2 22 बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी से रिलेट करूं, तो बेटा प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी से मैं वी को कैसे रिलेट करूं, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं, ठीक है। आज तक क्या मैं अभी तक मैंने आगे इस स्टोरी को लेके नहीं गया हूं, मैंने बस यू तक इसको छोड़ दिया था। बट वी के बारे में अगर आपको कुछ माइंड में आ रहा है प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी से, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना भाई। हो सकता है कि मैं आगे आने वाली क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग में VWXYZ के बारे में भी कुछ बता सकूं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं W का। जैसे मैंने M को 3 की फॉर्म में रोटेट करा, उसी तरह से मैं W को भी 3 की फॉर्म में रोटेट कर सकता हूं। तो जब मैंने W को 3 की फॉर्म में रोटेट करा ना, तो W तो घूम गया, लेकिन इसके साथ 2 हमने खुद से लगा दिया। तो M for 13 होता है, W for 23 होता है, तो हमें यहां से W की पोजीशन क्या याद रहेगी, 23 याद रहेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आप लोग यार देखो, इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग सीख रहे हो, इतनी जल्दी आप अल्फाबेट की पोजीशंस के बारे में सीख रहे हो यार। जहां भी बैठे हो देखो एप्लॉज तो बनता है, खुद को तालियां तो बनती है ना। चलो एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार, तुमने इतनी चीजें सीख ली है। वैसे मुझे पता है किसी ने नहीं बजाई होंगी, सिर्फ मैं ही बजा रहा हूं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आगे चलते हैं एक्स पे। अच्छा एक्स की पोजीशन, एक्स क्यों है, एक्स की पोजीशन 24 याद रखने के हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे याद रखें। अब एक्स की पोजीशन 24 याद रखने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते हम, यहां पे बस सिंपली बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि एक क्रिसमस ईव नाम की चीज होती है। क्या होती है, क्रिसमस ईव। क्रिसमस तो सभी ने सुना है, क्रिसमस कब मनाते हैं हम, क्रिसमस मनाते हैं 25 ऑफ दिसंबर। क्रिसमस ईव कब मनाते हैं, कोई बताएगा मेरे को। अरे बताओगे कैसे, कमेंट्स में। हाँ जी, क्रिसमस ईव कब मनाते हैं, 24 ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो अगर आपको क्रिसमस नहीं मनाना पसंद तो क्रिसमस ईव मनाइए और खुश रहिए, क्योंकि क्रिसमस ईव हम मनाते हैं 24 ऑफ दिसंबर। 24 होती है एक्स की पोजीशन, तो इसका मतलब हमें एक्स की पोजीशन क्या याद रहेगी, 24 याद रहेगी दोस्तों। ओके, तो अब हम, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो अब हम आगे चलते हैं। लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एक्स को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये किसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है प्लस का। और किसका सिंबल होता है, और सिंबल होता है क्रिश्चियनिटी का। और किसका सिंबल होता है, और सिंबल होता है एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल का, इन सब चीजों का। तो बेटा वो सब चीजों का होता है जो हमेशा आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, 24/7 अवेलेबल रहती है सारी की सारी चीजें, है कि नहीं, ठीक है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि ये पोजीशन, एक्स की जो पोजीशन है ये 24 इसका सिंबल है, तो 24 इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर इतने से भी मन नहीं भर रहा ना तुम्हारा, इतने से भी मन नहीं भर रहा, तो मैं एक और तरीका बताता हूं। एक और तरीका सुनना चाहोगे एक्स की पोजीशन के लिए, सुनो, ये भी मुझे बच्चों ने बताया है। एक्स बेटा देखो, एक्स जो है ये पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, ठीक है, 4। तो ये 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस हैं जो पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो 2 लाइंस जो पूरे रीजन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, इसी वजह से एक्स की पोजीशन क्या आ गई, 24। क्लियर। अच्छा अगर आपको प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी से इसको रिलेट करना हो ना, तो कैसे कर सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा 24 साल की उम्र में पहली बार क्रिसमस मनाया यूएसए में, ठीक है। थोड़ी स्टोरी के साथ रिलेट तो कर ही दिया हमने। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों वाई की पोजीशन की तरफ। वाई, बेटा वाई की पोजीशन मुझे कौन बताएगा, वाई की पोजीशन 25 में कैसे याद रखूं। देखो
इजोटी वर्ड मैंने आपको बताया है, इजोटी में वाई भी तो आता है ना, वाई की पोजीशन उसमें हमने पढ़ी है, वाई की पोजीशन क्या होती है 25 होती है, तो वाई की पोजीशन हमें यहां से क्या याद रहेगी 25 हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। अब हम चलते हैं जेड पे, जेड बीइंग द लास्ट अल्फाबेट उसकी पोजीशन क्या याद रहेगी हमें 26 याद रहेगी। ओके तो जेड की पोजीशन हमें 26 याद रहेगी। ओके आई होप दिस इज क्लियर। सो इसी से हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स थे उन सभी की पोजीशंस हमें हमेशा के लिए क्या हो जाएगी याद हो जाएगी। ओके तो अगर आपने ये सब चीजें आपने नोट करनी है तो एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप सब नोट कर सकते हैं। ओके आई होप नोट डाउन कर ली होंगी आपने, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बेटा अभी तक तो हमने पढ़ा है कि सिंपल सिंपल चीजें कि कैसे किसी लेटर की पोजीशन को हम लोग याद रखें, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। सबसे ज्यादा मजा तो भाई अभी आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे मजे से, वरना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको गेम की तरह पढ़ाने वाला हूं। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो कमेंट्स में लिखने हैं। तो जिन बच्चों के आंसर सही आएंगे मैं कमेंट्स में चेक करूंगा, जिन बच्चों के आंसर सही आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जिन बच्चों के आंसर सही होंगे, जिन बच्चों के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे, सिर्फ उन बच्चों के नाम मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा। और फिर हम चेक करेंगे, पूरा इंडिया चेक करेगा उन बच्चों के नाम, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला टाइप है हमारे पास, पहले लिख लो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग। ओके ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई मैं तो ये मानता हूं कि पढ़ाई को ना कभी भी स्ट्रेस में नहीं पढ़ना चाहिए। स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती भाई, स्ट्रेस में सिर्फ स्ट्रेस होता है। पढ़ाई पढ़ो मजे से, और मजे से कौन पढ़ाता है, मेंटल एबिलिटी आदित्य सर। मेंटल एबिलिटी पढ़ना है तो आदित्य सर से मजे वाला मेंटल एबिलिटी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ना वो पहला टाइप पढ़ने वाले हैं। मैं टाइप पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने उसका सही आंसर बताया उसके बाद मैं आपको टाइप बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा टाइप, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली नहीं पहला क्वेश्चन है। एक मिनट दोस्तों, यहां पे पेन नहीं मिल रहा है मुझे। ओके तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि आपको कोडिंग गिवन है कोस्ट की, कोस्ट की कोडिंग गिवन है, और क्या गिवन है, कोस्ट की कोडिंग गिवन है 2019153। और मेरे प्यारे प्यारे से अजीब से दिखने वाले दोस्तों, आपको यह बताना है कि अगर कोस्ट की कोडिंग ये गिवन है तो आपका नाम मैं लिख देता यहां पे मुझे, लेकिन किसी का नाम अभी पता नहीं कि आप जो वीडियो देख रहे हो आपका नाम क्या है। तो एक काम करते हैं, आप सभी का नाम मान लेते हैं, क्या है, क्या मान लें, चलो गुरु मान लेते हैं, गुरु। ओके गुरु, एक मैंने एक रैंडमली कोई भी नाम चूज कर लिया, गुरु। तो कोस्ट की कोडिंग आपको गिवन है, आपको गुरु की कोडिंग बतानी है, ठीक है। तो आपको अपने अपने आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में टाइप करके, चैट बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स, आपको टाइप करके मुझे बताना है, फिर हम चेक करते हैं कि क्या क्या आंसर्स आए हैं। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। चलिए तो आंसर चेक करते हैं। तो आंसर बेटा देखिए बड़ा सिंपल है, आपको कोस्ट की कोडिंग गिवन है, कैसे पता लगाएंगे कि गुरु की कोडिंग क्या आएगी। आप देखो सी की पोजीशन आदित्य सर ने क्या बताई है, सी की पोजीशन
आदित्य सर ने बोली है 3, आदित्य सर मतलब मैं ही, ठीक है। सी की पोजीशन 3, सी की पोजीशन 3 है, तो लेकिन 3 तो हमें यहाँ पे एंड पे दिख रहा है, अरे 3 तो एंड पे दिख रहा है। चलिए इसको छोड़ो, सी को छोड़ो, ओ पे चलते हैं। ओ की पोजीशन क्या होती है? ओ की पोजीशन होती है 15, 15 कहीं मिल रहा है? अरे 15 तो सेकंड लास्ट पे मिल रहा है। अरे ये तो बात बन गई ना, सी लास्ट पे मिल रहा है, ओ की पोजीशन सेकंड लास्ट पे मिल रही है, तो क्या पता बाकी भी मिल जाए। तो एक बार चेक करके देखते हैं। सी की पोजीशन क्या होती है? 3 होती है, 3 मुझे एंड पे मिला। ओ की पोजीशन होती है 15, 15 मुझे यहां मिला। एस की पोजीशन 19 होती है और 19 मुझे यहां मिल रहा है, और टी की पोजीशन 20 होती है और 20 मुझे यहां मिल रहा है। अरे वाह, ये तो पैटर्न मिल गया, तो बहुत इजी था। तो बस सेम पैटर्न यू नीड टू अप्लाई इन गुरु। तो इफ यू अप्लाई द सेम पैटर्न ऑन गुरु, यू विल गेट योर आंसर दोस्तों। तो योर आंसर विल बी जी की पोजीशन इज व्हाट? जी की पोजीशन इज 7, सो यू विल राइट 7 हियर। द पोजीशन ऑफ यू इज 21, 21 को आप लिख देंगे यहां पे। आर की पोजीशन होती है 18, 18 आप लिख देंगे यहां पे। यू की पोजीशन फिर से होती है 21, फिर से होती है 21, और फिर से आप लिख देंगे 21। सो आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा, दैट विल बी 2118,217। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो लेट अस नाउ। ओके, तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूं। इस कोडिंग का नाम है दोस्तों अल्फाबेटिकल सिंपल। आप लिख सकते हो इसका नाम अपने अपनी नोटबुक्स में, सिंपल अल्फाबेटिक। और एक काम करते हैं, इसका नाम ना ये कर देते हैं, इसका नाम सिंपल न्यूमेरिक कर देते हैं। इसका नाम है सिंपल न्यूमेरिक, सिंपल न्यूमेरिक कन्वर्जन, कन्वर्जन, ये हो गया इसका नामकरण। अब चलते हैं हम सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। आर यू रेडी फॉर योर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन? कुछ बच्चे बोलेंगे नो सर वी आर नॉट रेडी, तो बेटा रेडी हो जाओ। सिंपल अल्फाबेटिक कन्वर्जन, कन्वर्जन। देखो मैंने वैसे कहा था आपको कि मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन सर फिर भी आप लिखने लग गए। देखो मेरे को अब ये लग रहा है कि इस टॉपिक का नाम लिखने से ना आपको कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। बूझ सको तो बूझ लो, ठीक है, कि क्या मतलब होने वाला है इसका। बट क्वेश्चन एक बार देख लो। क्वेश्चन है कि बॉक्स की कोडिंग अगर आपको गिवन है, बॉक्स की कोडिंग यू आर गिवन YLC, बुक की कोडिंग भी आपको गिवन है। अरे वाह वाह वाह, बुक की कोडिंग भी आपको दे दी गई है, दैट इज YLLP। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि वर्म की कोडिंग क्या आएगी। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को इसका आंसर माइट भी पता लग जाएगा, क्योंकि उन लोगों को मैंने ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो दे कैन एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओके क्विकली। बट मैं बाकी बच्चों को भी देखना चाह रहा हूं कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ओके सो चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग आंसर देखते हैं इसका। ओके तो लेट अस सी, आई थिंक 10 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो अब देखो, हो सकते हैं आपके आंसर सही हो सकते हैं आपके आंसर्स गलत हो। देखो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं ना क्लास में, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कैटेगरी ऑफ बच्चे मिलते हैं। कुछ बच्चों के आंसर्स आते हैं DLHN, कुछ बच्चों का तो बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट सा आंसर होता है, कुछ बच्चों के आंसर्स होते हैं DLIN। तो इसका सही आंसर है DLHN, ही बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। लेकिन बेटा जो आंसर आप सोच रहे हो ना, जो भी आपने आंसर सोचा है, वही आंसर बिल्कुल गलत आंसर है। इसका मतलब सही आंसर क्या है? DLIN। क्यों आएगा एक बार चेक करके देखते हैं। अच्छा देखो, बी की पोजीशन स्टार्टिंग से क्या होती है? सेकंड। वाई की पोजीशन लास्ट से क्या होती है? सेकंड। तो बी की पोजीशन स्टार्टिंग से 2 होती है, वाई की पोजीशन लास्ट से 2 होती है। इसका मतलब 2 और 2 यहां पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ओ की पोजीशन स्टार्टिंग से 15 होती है, एल की पोजीशन लास्ट से 15 होती है, ठीक है। तो यहां पे 15 क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। सेम उसी तरह से एक्स की पोजीशन लास्ट से थर्ड होती है, सी की पोजीशन स्टार्टिंग से थर्ड होती है, तो हम यहां पे दोनों को मैच कर सकते हैं।
तो बस ये मैच को ही आपने देखना है, यहाँ पे ये चीजें मैच हो रही है तो सेम चीज आपको वॉर्म पे लगाना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे, एक बार चेक करते हैं। W एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन लास्ट से 4th नंबर पे होता है, लास्ट से 4th नंबर पे। तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन स्टार्टिंग से 4th होती है? ठीक है, तो वो कौन सा होता है? डी होता है। चलिए इसको सोल्व करने का ना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो बेटा आपको ना बस एक नंबर याद रखना है 27। क्या नंबर याद रखना है आपको? 27। ये नंबर हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। बी की पोजीशन होती है 2, ओ की पोजीशन होती है 15, एक्स की पोजीशन होती है 24। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इन सभी लेटर्स की पोजीशंस को 27 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 27 में से। अब मुझे बताइए 27 माइनस 2 कितना होगा? 25 होगा ना। 27 माइनस 15 कितना होगा? 12 होगा। तो अब ये भी बता दो 27 माइनस 24 कितना होगा? 3। तो बस ठीक है। अब यहां पे W की पोजीशन कितनी होती है? 24। O की पोजीशन कितनी होती है? 15। R की पोजीशन 18, M की पोजीशन 13। इन सभी को किस में से माइनस करना है? 27 में से। तो मैंने क्या किया, इन सभी को मैंने 27 में से माइनस कर दिया। तो 27 माइनस 24 कितना होता है? ये होता है 3, सॉरी 27 माइनस 23। यहां पे मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है जिसके लिए मुझे पता है आप मुझे माफ नहीं करोगे, बट फिर भी मैं इसको सही करके लिख देता हूं। W की पोजीशन होती है 23, ठीक है। तो 27 माइनस 23 कितना होता है? 4 होता है। तो इसको भी मैं सही करके लिख देता हूं, मैंने 3 लिख दिया था यहाँ पे, 4, ठीक है। 27 माइनस 15 कितना होता है? इट इज 12। 27 माइनस 18 कितना होता है? 9। 27 माइनस 13 कितना होता है? 14। तो मुझे बताइए 4 पोजीशन किस अल्फाबेट की होती है? 4 होती है डी की पोजीशन, 12 किसकी पोजीशन होती है? एल की, 9 किसकी पोजीशन होती है? आई की, और 14 किसकी पोजीशन होती है? एन की। तो दोस्तों ये हमारे पास सही आंसर आ चुका है, DLIN आंसर होगा वॉर्म का। ठीक है, अब बेटा देखो इतनी चीज हमने पढ़ी, लेकिन मैं आपको आज एक और ट्रिक बताने वाला हूं अभी इसी क्वेश्चन का ही, कि अगर आपको ये देखना हो, अगर आपको किसी भी लेटर की पोजीशन अगर आपको पता हो, लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि उसके ऑपोजिट जो लेटर होगा वो कौन सा होगा। लाइक आपको पता है कि ए के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा? Z। बी के ऑपोजिट कौन सा होगा? Y। सी के ऑपोजिट क्या होगा? X। डी के ऑपोजिट क्या होगा? W। लेकिन ये इस तरह से याद नहीं होगा। तो याद रखने के लिए ना मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं, ठीक है। तो स्टोरी ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको वो स्टोरी समझ में आ गई ना तो आपको पूरी लाइफ के लिए ये ट्रिक जो है वो हमेशा के लिए याद रहने वाला है, ठीक है। और आपको बहुत मजा भी आने वाला है स्टोरी सुन के। सो आप लोग रेडी हो? यस और नो? कैसे बोलोगे यस और नो? हाँ कमेंट्स में बता दो अगर आप रेडी हो। अगर कुछ बच्चे रेडी होने चले गए, नहाने धोने चले गए तो भी बता दो, ठीक है। तो हम फिर रुक के स्टार्ट करते हैं चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं है बेटा, इसमें ना मैं जो स्टोरी बताने वाला हूं आपको, ठीक है, वो स्टोरी कुछ नहीं है, मतलब स्टोरी तो है लेकिन मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए तो बेटा स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम है अजीज। अजीज नाम का एक बॉय है, ठीक है। चलिए उसकी स्टोरी जानते हैं। तो क्या है, अजीज नाम का एक बॉय था। अजीज नाम का क्या था? एक बॉय था। उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। उसको रोज क्रैक्स खाना और रोज ड्यू पीना बहुत पसंद था, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक है। उसका पेट भी खराब हो जाता था, उसको बीमारी लग जाती थी, फिर भी वो क्रैक्स और ड्यू छोड़ता नहीं था। तो उसको रोज क्रैक्स और ड्यू पीना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। एक दिन वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया। क्या हो गया भाई? ईवीएस के एग्जाम में। आपने सुना होगा कोई मैथ्स के एग्जाम में फेल हो जाए, साइंस के एग्जाम में फेल हो जाए, वो तो सुना होगा। पंजाबी के एग्जाम में फेल हो गए, वो भी सुना होगा। ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया। और क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने इस एग्जाम को इतने हल्के में लिया कि जिस दिन एग्जाम था उससे पिछले दिन वो एक फालतू मूवी देखने चला गया था। कौन सी मूवी?
फालतू मूवी देखने चला गया था थिएटर, ठीक है। लेकिन देखो ना, इतने में भी उसकी खत्म नहीं हुई। फालतू मूवी देखने चला गया, फेल भी हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ग्रेट समझता है भाई, फिर भी वो अपने आप को ग्रेट समझता है। और ग्रेट क्यों समझता है, उसके पीछे भी एक कहानी है। क्यों वो अपने आप को ग्रेट समझता है? वो अपने आप को ग्रेट इसलिए समझता है क्योंकि किसी टाइम पे उसने हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम्स में उसने टॉप किया था। क्या किया था उसने? हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम्स में उसने किसी टाइम पे टॉप किया था। इसी वजह से वो अपने आप को आज भी ग्रेट समझता है। बट उसके पापा मम्मी तो उसको ग्रेट नहीं समझते हैं। उसके पापा मम्मी तो उसको लगाते हैं एक मुंह पे या कहीं भी, है ना। तो पापा मम्मी तो सभी एक जैसे होते हैं, अजीज के भी ऐसे ही थे। तो अजीज के पेरेंट्स को गुस्सा आया कि भाई हमारा बेटा इतना अच्छा है, इतना ग्रेट है कि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम्स में टॉप किया है, इतना ग्रेट है, लेकिन हमारा बेटा ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया। पूरी सोसाइटी में सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत ही परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए और बहुत गुस्सा भी हो गए अजीज से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम अजीज को एक ऐसी पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, जो कि जिसको सुन के कि हर बच्चा अजीज भी थर थर कांपने लग जाए। ऐसी पनिशमेंट किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ना दी हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी पनिशमेंट दी होगी अजीज के पेरेंट्स ने अजीज को, जिसको सुन के हर बच्चा थर थर कांपने लग गया कि यार कभी भी ये पनिशमेंट ना मिल जाए भाई, और कुछ भी हो जाए। अब आप लोग अपने अपने आंसर जो है ना मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या खतरनाक पनिशमेंट दी होगी उसके पेरेंट्स ने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फांसी दे दी होगी, नहीं, उससे भी बुरा। अगर आपको लगता हो कि उसको जला दिया होगा, नहीं, उससे भी बुरा। अगर आपको लगता होगा कि इसको घर से निकाल दिया होगा, नहीं, उससे भी बुरा। अगर आपको लगता होगा कि उसको मारा होगा ऐसे जैसे आपके साथ होता ही है, नहीं, उससे भी बुरा। उससे भी बुरा क्या हो सकता है? उससे भी बुरा सोचो, बता दूं? बता दूं? चलो बता देता हूं। क्या किया भाई उसके पेरेंट्स ने? उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करा दी। क्या करा दी? शादी करा दी। शादी कराना भी काफी नहीं था, उसकी शादी करा दी किससे? जंगल क्वीन से। किससे शादी करा दी? जंगल क्वीन से शादी करा दी भाई। सोच सकते हो कुछ बच्चे तो खुश हो रहे होंगे, सर हमारी भी करा दो, सर हमारी भी करा दो सर, थोड़ी सी, है ना। ऐसा नहीं है बेटा, एक बार देखो अजीज की क्या हालत है, देखो। तो जंगल क्वीन से शादी करा दी। अब बात ये हुई कि यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई। अब अजीज को गुस्सा आ गया भाई कि मैं इतना ग्रेट हूं और मेरी शादी किससे? वो भी जंगल क्वीन से। तो भाई उसको गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, अपनी शादी वाले दिन ना काला पजामा पहन के आ गया। क्या पहन के आ गया? अब आप सोच रहे होंगे सर काला पजामा में क्या है, वो तो पहन, सिर्फ काला पजामा पहन के आ गया। ये सोचो, तो क्या हो गया? काला पजामा पहन के आ गया, ठीक है। इतना भी काफी नहीं था, तो उसने लोटो की कैंडी खानी भी स्टार्ट कर दी भाई। लोटो की कैंडी खानी, सोच सकते हो, कभी खाई है कि लोटो की कैंडी? मैंने भी नहीं खाई, अजीज ने खाई है, इससे पूछना कैसी लगती है, ठीक है। लोटो की कैंडी खानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब चलो यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब जंगल क्वीन तो जंगल क्वीन है ना, उसको तो गुस्सा आएगा। तो जंगल क्वीन को गुस्सा आया कि मेरा मेरा फियांसे, अभी तो फियांसे है ना, तो मेरा फियांसे इतना ग्रेट है और मेरी शादी पे काला पजामा पहन के आ गया और लोटो की कैंडी खानी स्टार्ट कर दी। तो भाई जंगल क्वीन ने अजीज को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसको मार मार के बॉय से क्या बना दिया? मैन बना दिया, ठीक है। अब बेटा कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये कहानी आपको ये समझाने के लिए था कि यहाँ पे ए के ऑपोजिट जेड होता है, बी के ऑपोजिट वाई, सी के ऑपोजिट एक्स, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ई के ऑपोजिट वी, एफ के ऑपोजिट यू, जी के ऑपोजिट टी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। एच के ऑपोजिट एस, आई के ऑपोजिट आर, जे के ऑपोजिट क्यू, के ऑपोजिट पी, एल के ऑपोजिट ओ और एम के ऑपोजिट एन, ठीक है। आप चाहो तो मेरे साथ साथ ये कहानी रिपीट कर सकते हो एक लास्ट बार, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ सारे बच्चे जहां भी बैठे हो रिपीट करना बैठे बैठे, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, मुझे पता है, लेकिन बोलने कोई वाला नहीं है, बट मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे भी, तो इसलिए कुछ बच्चे जो बोलेंगे दैट्स गुड, उनको याद रहेगा। सो स्टोरी क्या है? अजीज नाम का एक बॉय है, बोलो मेरे साथ, जिसको रोज क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया,
क्यों? क्योंकि वो फालतू मूवी देखने गया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ग्रेट समझता है। क्यों? क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी इंटर के एग्जाम्स पे टॉप किया है। उसके पेरेंट्स को गुस्सा आया तो उन्होंने उसकी शादी कर दी जंगल क्वीन से। लेकिन अजीज को गुस्सा आया तो उसने शादी वाले दिन काला पजामा पहन के आ गया और लोटो की कैंडी खानी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जंगल क्वीन को गुस्सा आया और उसने बॉय को अजीज को मार मार के क्या बना दिया? मैन बना दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी सुन के मजा भी आया होगा और आपको कुछ सीखने में भी मिला होगा। सीखना ज्यादा बेटा, सिर्फ ये मत सीखना कि अल्फाबेटिकल पोजीशंस ऑपोजिट होती हैं, ये भी सीखना कि कभी ईवीएस के एग्जाम में फेल नहीं होना है, किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होना है, ये भी सीखना, नहीं तो क्या पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे सर ऐसी पनिशमेंट दे दो, सर ऐसी पनिशमेंट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। देखो अब बेटा नेक्स्ट क्या है, हमने 2 टाइप्स कर ली है कोडिंग डिकोडिंग की। थर्ड टाइप है सक्सेसर्स एंड प्रीडिसेसर्स। बट वो आपको कोडिंग देने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। सपोज आपको एप्पल की कोडिंग गिवन है। एप्पल की कोडिंग क्या गिवन है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर अंदर बताना है। ठीक है, देखते हैं आप में से कौन टाइप करता है। सो और आपको बताना है कि मैंगो की कोडिंग क्या आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं करता आंसर बताने में। तो जल्दी से अपने अपने आंसर्स टाइप करिए, फिर हम चेक करते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर टाइप किया है, कितने बच्चों ने गलत। 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए तो चेक करते हैं, देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी ने क्या क्या आंसर्स टाइप किए हैं? चलिए, वो आंसर्स चेक करने से पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। बेटा इसका सही आंसर है NZOFP। NZOFP क्यों आएगा, और अगर आपका गलत है तो क्यों गलत है, एक बार चेक करते हैं। तो बेटा देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद आता है बी, मतलब +1 किया तो क्या आया? बी आया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी से पहले क्या आता है? ओ आता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? -1 लिखा, तो पी से पहले ओ आया। पी के बाद यहां पे क्यू लिखा है तो +1 आया, तभी क्यू आया है। एल से पहले होता है के -1, ई के बाद होता है 1, तो एफ। ठीक है, तो यहां पे क्या पैटर्न लग रहा है? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। सेम पैटर्न अगर मैं मैंगो पे भी लगा दूंगा तो मेरे पास अपना आंसर मिल जाएगा। -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो M के बाद आता है O, A से पहले आता है Z, N के बाद आता है O, G से पहले आता है F और O के बाद आता है P। तो सही आंसर होना चाहिए था NZOFP। ठीक है, तो जिन जिन का भी आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर का जो पजल का जो भी आंसर है वो जीत चुके हैं। स्कोर भी जीत चुके हैं, सब कुछ जीत चुके हैं बेटा, दुनिया जीत चुके हो। ठीक है, चलो थर्ड पजल आई होप आप सभी को क्लियर है। ठीक है, इसके टोटल मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। टोटल इसके 7 टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोर्थ टाइप। कोई गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइप का नाम क्या होगा? गेस करना चाहते हो या कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइप का क्या नाम होगा? ये मैं ही बता दो। चलिए मैं ही बता देता हूं। देखो, आपको क्या बताना है, पहले मैं टाइप का नाम नहीं बता रहा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको अगर ये गिवन है कि चलिए आपको ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं फिर से। एप्पल की कोडिंग आपको गिवन है, एप्पल की कोडिंग आपको गिवन है, और वो आपको गिवन है, चलिए ये आपको गिवन है इस तरह से कि 1, 6, 1 और 1, 7, 5, 1, 2। ठीक है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको कोडिंग बतानी है फिर से, लेटर सपोज बतानी है मैंगो की कोडिंग बतानी है, लाइक सपोज फिर से। ठीक है, आज हम फ्रूट ही खेलते रहेंगे। फ्रूट पिछले तो 2-3 क्वेश्चन से फ्रूट के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं। चलिए, एप्पल की कोडिंग गिवन है, मैंगो की कोडिंग आपको बतानी है। लेट अस सी आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर बता पाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं।
आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, जिसमें से 5 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 एंड 1। चलिए तो आंसर चेक करते हैं, देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है और कितने बच्चों ने इसका सही आंसर टाइप किया है। तो एप्पल की कोडिंग को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ए और पी की पोजीशंस को मैंने क्या करा है, इंटरचेंज किया है। ठीक है ना, ए की पोजीशन क्या होती है, 1 होती है, और ए की पोजीशन 1 मैंने उठा के यहां रख दिया है। पी की पोजीशन 16 होती है और 16 को उठा के मैंने यहां रख दिया है। तो मैंने ए और पी की पोजीशंस को मैंने लिटरली इंटरचेंज कर दिया है। उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल और ई की पोजीशंस को भी मैंने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो ई मैंने इसकी जगह लिख दिया है और एफ को एल को मैंने इसकी जगह लिख दिया है। और लेकिन जो पी जो मिडल में है उसको मैंने क्या करा, उसमें मैंने जस्ट +1 कर दिया है। ठीक है, और सेम पैटर्न अगर मैं अपने क्वेश्चन वाले में लगा दूंगा तो लेट अस सी मुझे क्या आंसर मिलेगा। तो एम और ए को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा A113, ए की पोजीशन 1, एम की पोजीशन 13, एन की पोजीशन 14, जी और ओ को इंटरचेंज करूंगा तो 157। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, बताओगे क्या गड़बड़ है? इसमें मैंने एक मिस्टेक करी है, जानबूझ के। बताओगे क्या मिस्टेक है वो? कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैंने क्या गलती करी है। बेटा एन की पोजीशन मैंने आपको बोला कि जो मिडल वाला लेटर है उसमें +1 होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के एन की पोजीशन एज इट इज लिख दी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 14 की जगह क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11315 आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। यस और नो? यस और नो? यस, चलो ठीक है। तो बेटा देखो अभी तक हमने 4 टाइप्स करी हैं, अभी टोटल हमारे पास 7 या 8 टाइप्स हैं, 3 या 4 टाइप्स और बची हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करवाऊंगा, बाकी बची हुई 3 या 4 टाइप्स और कवर करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में ही हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर दें या नहीं कर दें, वो हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है आज के लेक्चर में, या कोई ऐसी चीज लगी है कि आपको परेशानी हुई है उस चीज से, कुछ भी चीज हो चाहे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉर्ट आउट करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखिए, हम चेक करेंगे उसको, चाहे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि देखो अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में मैंने बताया, लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में हम ये पूरा सेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी उसके बारे में बताया था, और साइड में आपको लोगो भी दिख रहा होगा उस चीज का। हालांकि आपके माइंड में क्वेश्चन भी स्टार्ट रेज हुआ होगा कि ये जो लोगो लगा है ये किस चीज का लोगो है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि लोगो जो है ये बता रहा है आपको स्कोर के बारे में। ठीक है, स्कोर मतलब क्या, दिस इज स्कोर। ठीक है, स्कोर इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवॉर्ड पूल। देखो अब ये तो चलो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ स्कोर है क्या। बेटा जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी के एग्जाम के बारे में आप सभी ने सुना है। आईआईटी का एग्जाम नेशन वाइड एग्जाम होता है, जिसमें कि आपकी रैंकिंग बनती है, आपको पता लगता है कि आप किस रैंक पे हो, आपका स्टेट वाइज सेंटर वाइज आपका पूरा रीजन वाइज आपका रैंक आता है। उसी तरह से स्कोर एक एग्जाम है जो नेशन वाइड होता है। इससे भी आपको क्या पता लगता है, अपना रैंक ही पता लगता है, आपको पता लगता है कि आप कहाँ लाई करते हैं, कंट्री वाइज आपका रैंक कितना है, स्टेट वाइज सेंटर वाइज आपका रैंक क्या है। तो आपको अभी आईआईटी देने से 2 या 3 या 4 साल पहले ही आपको अपना रैंक पता लग जाता है, जो कितनी बढ़िया बात है ना, कि आप अपने आप को चेक करके अभी से तैयारी कर सकते हो और अपने आप को एक्सेल कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन स्कोर के साथ साथ कुछ और आपको बेनिफिट्स भी हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें। लाइक कैश रिवॉर्ड्स हैं, जैसे अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको कैश रिवॉर्ड्स हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, एजुकेशन नासा ट्रिप्स भी हैं, प्रीमियम गैजेट्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है हमारे पास। ओके, तो ये है कि अगर आप स्कोर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, उस पे जो वेबसाइट का नाम है श्री चैतन्य स्कोर.com, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको और वहां पे आपको एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिसको कि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको स्कोर का बिल्कुल रेलेवेंस एक एग्जाम मिलेगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो और स्कोर की तैयारी वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है,
और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिटेल कि अगर आप ये स्कॉलरशिप चाह रहे हैं या अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और एग्जाम होने वाला है 11 अक्टूबर को, ठीक है, ठीक है। स्कूल्स और कॉलेजेस एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन दिस, और जो श्री चैतन्य कोचिंग और एकेडमी एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 11 अक्टूबर, ठीक है। और इस वेबसाइट पे दोस्तों आप लोग जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और अपना एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर नाउ ऑन दिस वेबसाइट, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ये तो पाप है भाई अगर नहीं किया तो, सच बता रहा हूं। और थैंक यू, बाय बाय।